मित्रों, 14वें दिन जब राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े तो उसमें से निकलकर पुतली सुनैना ने उन्हें कहानी सुनने के लिए कहा। पुतली ने राजा को बताया कि एक बार नदी के किनारे राजा विक्रमादित्य आराम कर रहे थे। तब उन्हें उस नदी में एक कपालिक और बेताल आपस में झगड़ा करते हुए मिले। इस झगड़े का कारण एक लाश थी जिस पर वे दोनों अपना हक जता रहे थे। जब उनको कुछ नहीं सूझा तो वे राजा विक्रमादित्य से न्याय कराने पहुँचे तो राजा ने बड़ा ही अद्भुत फैसला उन्हें सुनाया जिससे वे दोनों संतुष्ट हो गए। राजा ने ऐसा क्या फैसला किया कि दुष्ट बेताल और धूर्त कपाली दोनों मान गए। इस रहस्य को जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रोजाना की तरह 14वें दिन भी जब राजा भोज सिंहासन के पास पहुंचा तो 14वीं पुतली उसका रास्ता रोककर उनके सामने आ गई और बोली, हे राजा भोज, मेरा नाम सुनैना है। पहले मुझसे इस सिंहासन के स्वामी राजा विक्रमादित्य के न्याय और वीरता की एक कहानी सुन लो, फिर यह निर्णय करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो या नहीं। मैंने राजा विक्रमादित्य का जो समय देखा है उसकी कहानी सुनाती हूँ। यह कहकर सुनैना ने कहानी सुनानी शुरू की। राजा विक्रमादित्य प्रजापालक, न्यायप्रिय, दानी और योगी स्वभाव के थे। साथ ही उन्हें शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन वे अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। एक शेर का पीछा करते रहने के कारण वे सैनिकों से बिछड़ गए। उन्होंने शेर पर लगातार कई बार किए। इस कारण वह बहुत हिंसक हो उठा था। जब वह शेर को झाड़ियों में तलाश कर रहे थे तो उसने उनके घोड़े पर हमला करके उसे घायल कर दिया। कुछ देर बाद वह घोड़ा मर गया। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने जंगल का रास्ता तलाश करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। बगैर सोचे समझे आगे बढ़ना समझदारी का काम नहीं था। अतः थक हारकर वह एक नदी के किनारे स्थित घने वृक्ष के तने से लगकर अपनी थकान उतारने लगे। कुछ देर बाद नदी की धारा में उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने आवाज की दिशा में नजर दौड़ाई तो दो लोगों को आपस में झगड़ते देखा। जल में किसी मनुष्य की लाश तैर रही थी जिसे एक ओर से एक ने पकड़ रखा था और दूसरी ओर से दूसरे ने। दोनों लड़ते झगड़ते उस शव को नदी के किनारे खींचकर ले आए। राजा ने देखा उनमें एक तो जटाधारी काला कलूटा कपालिक है जिसने कंधे पर एक थैला लटका रखा है। उसके गले में नरमुंडों की माला है। दूसरा एक बेताल था जिसके शरीर का पृष्ठभाग जल के ऊपर उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। कपालिक बेताल से कह रहा था, मूर्ख बेताल, छोड़ दे इस सब को, मैं इस पर सब की तंत्र क्रिया करूँगा। बहुत लंबे समय से मैं किसी सब के इंतजार में था। उत्तर में बेताल बोला, अभी नहीं, मैंने इस सब को पहले देखा था। इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं बहुत दूर से इसे खींचकर ला रहा हूँ। इस पर मेरा अधिकार है। इस सब का भक्षण कर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तू गलत कहता है। इसे पहले मैंने देखा है। इसे खींचने के लिए मैंने पहले हाथ लगाया। तू समझता क्यों नहीं? कपालिक ने गुस्से में आकर कहा, तेरी भूख शांत होने से ज़्यादा मेरी तंत्र साधना जरूरी है। तो किसी और जानवर को तलाश करके अपनी भूख मिटा ले। नहीं, बेताल ने कहा, इसे पहले मैंने देखा है। बेशक इसे मैं हाथ नहीं लगा रहा था लेकिन अपनी अंतर शक्ति से इसे खींच कर ला रहा था। तू झूठ बोलता है। वह फिर लड़ने झगड़ने लगे। यह देखकर राजा विक्रमादित्य की उत्सुकता बढ़ गई। वह अपनी जगह से उठ खड़े हुए। कपालिक की नज़र राजा पर पड़ी। उसने कहा, देख, वे किसी देश के राजा लगते हैं। राजा न्याय प्रिय होता है। आओ चलकर इस बात का न्याय करवाएं कि इस सब पर किसका अधिकार है। बेताल भी उसकी इस बात से सहमत हो गया। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास आए और अपनी अपनी बात कही। दोनों की वही पुरानी जिद थी जिस पर वे आपस में झगड़ रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम दोनों चाहते क्या हो? यही नदी के किनारे पर पड़े सब पर अधिकार किसका है? पहले इस बात का वचन दो कि मैं जो भी न्याय करूँगा वह तुम्हें मान्य होगा। कपालिक बोला,
मुझे स्वीकार है, मुझे भी आपका न्याय स्वीकार है। बेताल ने कहा, दूसरी बात यह है कि मैं इस समय न अपने राज्य में हूँ और न राज सिंहासन पर आसीन हूँ, अतः न्याय करने का मूल्य मैं तुम दोनों से लूँगा, तभी न्याय करूँगा। राजा की बात सुनकर कपालिक ने कहा, अपने थैले में से एक छोटी सी थैली निकाली और राजा को देते हुए बोला, यह थैली मुझे एक सिद्धि से प्राप्त हुई है, यह बहुत चमत्कारी है, इससे जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। राजा ने वह थैली अपने पास ले ली। बेताल ने मोहनी काष्ठ का एक टुकड़ा राजा को देते हुए बताया, इसे घिसकर तिलक करने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है। यदि कोई अपने दुश्मनों के बीच इसका तिलक करके जाए तो सारे दुश्मनों की गर्दन उड़ा डाले, परंतु उसे कोई भी देख नहीं पाएगा। दोनों वस्तुएं राजा ने अपने अधिकार में ले ली। फिर बेताल से बोले, देखो बेताल, इस सबके विवाद में सबसे मुख्य बात आवश्यकता की है। तुम्हारी आवश्यकता यह है कि तुम उसे भक्षण कर अपनी भूख मिटाना चाहते हो। कपालिक की आवश्यकता यह है कि वह सबसे अपनी तंत्र साधना की सिद्धि करना चाहता है। फिर कुछ रुककर राजा विक्रमादित्य बोले, देखो बेताल, तुम्हारी भूख तो किसी भी मुर्दा जानवर की मांस खाने से मिट सकती है। यदि मैं तुम्हारे लिए मानव शरीर से भी बड़ी वस्तु भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दूं, तो क्या तुम सब पर से अपना अधिकार छोड़ दोगे? क्यों नहीं, मुझे अपनी भूख शांत करनी है। बेताल ने धैर्यपूर्वक कहा, तो ठीक है, यह देखो। उन्होंने अपने मरे हुए घोड़े की ओर इशारा करके कहा, ये मेरा प्यारा घोड़ा है, अभी अभी मरा है, तुम इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो। बेताल ने घोड़े की ओर देखा और प्रसन्न हो गया। उसके लिए मनुष्य के मुर्दा शरीर से घोड़े का मांस ज़्यादा अच्छा था। वह राजा को धन्यवाद करके घोड़े की ओर बढ़ गया और राजा कपालिक की ओर मुड़कर बोले, तुम्हारी तंत्र साधना बेताल की भूख से ज़्यादा जरूरी है। तुम इस सब को ले जाओ और अपनी साधना करो। राजा के इस निर्णय से कपालिक संतुष्ट हुआ। वह सबकी ओर बढ़ गया। राजा विक्रमादित्य को अकेले नदी के किनारे रात बिताने की चिंता नहीं थी। उन्हें जोरों की भूख लग रही थी। कपालिक की थैली को आजमाने के लिए उन्होंने उससे स्वादिष्ट भोजन की मांग की। तुरंत ही ताजे स्वादिष्ट भोजन की थाली राजा के सामने प्रकट हो गई। खा पीकर राजा ने सोचा कि जंगली जानवरों से अपनी रक्षा का उपाय भी करना चाहिए। अतः उन्होंने काष्ठ को घिसकर तिलक लगाया। अब वे अदृश्य हो गए थे। अब किसी जंगली जानवर का भय राजा को नहीं रहा। अगली सुबह उन्होंने दोनों बेतालों को बुलाया और अपने राज्य में पहुंचाने को कहा। शीघ्र ही उनका आज्ञा का पालन हुआ। राजा को रास्ते में एक भिखारी मिला जिसने भूखा होने की बात कही। राजा ने चमत्कारी थैली उसे देते हुए कहा, इससे जो भी खाने पीने को मांगोगे जीवन भर मिलता रहेगा। उसे थैली देकर राजा अपनी राह पकड़ ली। कहानी सुनाकर पुतली ने कहा, अब कहो राजा भोज, क्या कभी तुमने ऐसा न्याय किया है जैसा कपालिक और बेताल के बीच हमारे राजा विक्रमादित्य ने किया था? क्या कभी तुमने ऐसा दान किया है जैसा राजा विक्रमादित्य ने उस भिखारी को दिया था? यदि हाँ, तो आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। पुतली की यह बात सुनकर राजा भोज मायूस होकर उस दिन भी अपने महल में वापस लौट गए। जय श्री कृष्ण।